ऑलराइट गाइस, तो आ गए अभी हम लोग लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का अगर टूर नहीं दिया फिर क्यों आए लिवरपूल। तो ये जो मेरे पीछे है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का कैंपस मैप, जहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पे आर्ट एंड साइंस है, कहाँ पे तुम्हारा मैनेजमेंट का है, कहाँ पे इंजीनियरिंग का है, तुम्हारी कहाँ मेन बिल्डिंग है, सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो इसको मैं अभी वीडियो में डालूंगा, इसको पॉज करके देख लेना अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे। तो यहाँ पे पूरे नंबर्स के साथ सारा मैप दिया हुआ है, तो ये चेक करें। ये देखो, तो अभी हम लोग अभी वहाँ पे और अभी पूरा टूर देंगे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो लिस्ट दी हुई है, ये थोड़ा सा देख लो इसको। ये सारे बिल्डिंग्स के नाम दिए हुए हैं, बिल्डिंग नंबर होते हैं यहाँ पे। और ये जो है तुम्हारा फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा डिपार्टमेंट, जैसे म्यूज़िक, ये जितना भी लॉ वगैरह है, लैटिन अमेरिकन, आर्किटेक्चर, सर्विस साइंस, जो भी सारा दिया हुआ है यहाँ पे, एस्टन बिल्डिंग, नीचे मैकेनिकल वगैरह, ये सारी यहाँ पे दिए हुए देख लो। और ये यहाँ पे इसका मैप है, तो इनको आप इसको यहाँ पे लोकेट कर सकते हो। एक एक दिखाएंगे अभी जितना हो सकता है हमको। मेन जो है इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और तुम्हारा स्पोर्ट्स सेंटर, ये सारी चीज़ दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है, उसके सामने ये कैथीड्रल है। तो बिल्कुल फैंसी सा यहाँ पे, मतलब पुराना हिस्टोरिक सा बिल्डिंग है, कुछ तो अलग सा ही बनाया हुआ है ये। तो बिल्कुल ये शाम के सामने, हाँ बिल्कुल सामने है। और ये जो है नहीं यार, ये जो बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे बिल्कुल पास में, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है पूरी की पूरी। ये पूरी लंबी जितनी भी दिख रही है। और मैकेनिकल मतलब ये इंजीनियरिंग के लिए लिवरपूल यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है वैसे तो। और ये जो दिख रही है आगे, ये है फाउंडेशन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की। और ये जो मैं कैथीड्रल के बारे में बात कर रहा था, वो ये कैथीड्रल है। और यहाँ से उसकी एंट्री है, देखो मतलब ये स्टार्टिंग में तुमको दिखेगा थोड़ा, उसके बाजू में बिल्कुल ये फाउंडेशन बिल्डिंग। और ये जो पीछे दिखा रहे थे आप, ये पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है। यहाँ से जो पूरी लंबी दिख रही है वहाँ पे, यहीं पे इनके यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज होती है। यहाँ पे नीचे और ऊपर जो है लेक्चर हॉल्स भी है, कुछ लेबॉर्ट्रीज भी है। अगर आपको यहाँ पे वैसे स्टडी रूम्स भी होते हैं। अगर आपको बुक करना है असाइनमेंट्स के लिए या अपने दोस्तों के साथ कुछ प्रोजेक्ट पे, डिजर्टेशन पे काम कर रहा है, तो वो आप लेक्चर हॉल्स भी बुक कर सकते हो अपने अपने डिपार्टमेंट में। तो ये मैकेनिकल वालों के लिए बेसिकली इंजीनियरिंग जितने भी है, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे देखो यहाँ पे भी लेबॉर्ट्री से थोड़ा सा बाहर का दिखाते हैं सीन्स। ये ऐसे इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, एरोडायनामिक्स के वगैरह मॉडल्स रखे हुए हैं। और वहाँ पे देखो ऐसे बैठने का भी सीन्स है अंदर। ये देखो अंदर से देखो थोड़ा, तो ये चक्कर है। और ये बाहर ही ऐसे कैंपस में जो है ई-बाइक्स तुमको दिख जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तुमको दिख जाएगी। और ये लेके तुम पूरा कैंपस घूम सकते हो, क्योंकि कैंपस जो है वो बहुत बड़ा है। अब ये जो फाउंडेशन बिल्डिंग है, ये देख लो, ये फाउंडेशन बिल्डिंग है यहाँ पे, हैरिसन ह्यूजेस एंड वॉकर्स बिल्डिंग। ये इसका मेन एंट्रेंस है। ये यहाँ से इसकी एंट्री है। बंद तो यूनिवर्सिटी रहती है संडे को। और ये अभी हम लोग आ गए विक्टोरिया गैलरी म्यूजियम एंड बिल्डिंग। ये भी कैंपस का इधर काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा काम चल रहा है कैंपस का भी, यूनिवर्सिटी के तुम्हारे अंदर। तो यहाँ पे पूरे जो सीन्स है वो कुछ इस तरीके से। हैरिसन ह्यूजेस बिल्डिंग ये रही, जो मैं इंजीनियरिंग के बारे में बात करता, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये जो मेरे पीछे है वो है द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे जितने भी कोर्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी कुछ क्लासेस यहाँ पे होती है। तो इसका जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे, इसके लिए आपको अंदर जाने के लिए लगेगा स्टूडेंट आई डी से आपको सारे जितने भी लेक्चर हॉल्स है, लेबॉर्ट्रीज है, उसमें एक्सेस मिलेगा। तो स्टूडेंट ID अगर आपने कलेक्ट नहीं किया तो सबसे पहले स्टूडेंट ID कलेक्ट कर लेना। उससे आपको हर जगह पे जहाँ पे ऐसी प्राइवेट एंट्रीज़ है, जहाँ पे ऐसी सिर्फ स्टूडेंट को एंट्रीज है, वहाँ पे आपको हर जगह पे स्टूडेंट का जो ID कार्ड लगेगा, उसी से आपको अंदर एक्सेस मिलेगा। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी जैसे आपके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है वहाँ जाने के लिए। ये जो मेरे पीछे है ये है विक्टोरिया म्यूजियम, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा हुआ है पूरा। और ये हैरिसन ह्यूजेस बिल्डिंग है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और ये पूरा जो है अंदर, ये आपको बेसिकली इसमें आपको जब वेबसाइट पर जाते हो तो ये बिल्डिंग दिखेगी यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की। ये देखो, ये अंदर का कैंपस है पूरा। यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। अभी आज संडे है तो लोग नहीं है। वो है वहाँ पे जो सामने दिख रही है, ये है जॉर्ज हॉल्ट बिल्डिंग, ये वाली। जैसे अभी आगे यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है।
ये देखो, ये इस साइड से दिखा रहा है हैरिसन यूजेस इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्रीज। अगेन जैसे मैंने बोला था कि लेबॉर्ट्रीज भी है अंदर, लेक्चर हॉल्स भी है। ये पीछे के साइड लेबॉर्ट्री वाला साइड है ऊपर जो, और उधर पीछे साइड जो था वो लेक्चर हॉल्स वाला साइड था। और यहाँ पे ये ब्रॉडी टावर है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है। ये देख लो ब्रॉडी टावर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, डिजिटल इनोवेटिव फैसिलिटी, जॉन्स्टन बिल्डिंग, थॉमसन येट्स बिल्डिंग, ये सारी इधर ये इसी कैंपस में। अब ये आगे है व्हीलन बिल्डिंग, ये वाली, और स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस है बेसिकली। तो ये जो मेरे पीछे है ये है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस, और ये है व्हीलन बिल्डिंग। यहाँ पे जैसे हेल्थ साइंस से रिलेटेड जितने भी कोर्स है, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी हो गया या हेल्थ साइंस से रिलेटेड जितने भी कोर्स है वो सारे इस बिल्डिंग में होता है। तो हेल्थ साइंस से रिलेटेड जितने भी कोर्स है ये सारे व्हीलन बिल्डिंग में होते हैं। ये पूरी, ये जो पीछे की भी बिल्डिंग दिख रही है मेरे, और ये व्हीलन बिल्डिंग है, इसमें थॉमसन येट्स बिल्डिंग है, व्हीलन बिल्डिंग है। ये दोनों जगहों पे हेल्थ साइंस के जितने भी कोर्सेज है उससे रिलेटेड जितने से क्लासेस है, लेक्चर हॉल्स है, लेबॉर्ट्रीज है, वो यहाँ पे है। अभी यहाँ पे दिखेगा स्कूल ऑफ वेटरनरी साइंस, ये यूनिवर्सिटी ऑफ, ये देखो। और ये अंदर का पहले नज़ारे तो देखो, ये देखो, ये है लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का कैंपस अंदर से, और ये स्कूल ऑफ वेटरनरी साइंस है। तो यहाँ से एंट्री है वेटरनरी वालों की। ये पूरी बिल्डिंग है आपकी है पूरी, ये अंदर का इसका है हेल्थ साइंसेस का, ये पूरा काफ़ी खूबसूरत है यार वैसे अंदर। इसमें भी ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत ही मतलब, और बहुत फैली हुई यूनिवर्सिटी जैसे बताया था। देखो बैठने के लिए देखो, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये बैठ रहे हो, चिल कर रहे हो हैं, ये देखो ये सारा कैंपस के अंदर है तुम्हारे, और सबके लिए अलग अलग है। हेल्थ साइंस का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है, मैनेजमेंट का अलग है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड आउट है ये पूरे सिटी में। अभी जैसे ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे होता क्या है कि जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पे होता है, लेबॉर्ट्रीज वगैरह वो यहाँ पे होती है। मेजरली मैं जो यहाँ पे अभी जो घूम रहा हूँ ये सारा हेल्थ साइंस का है, तो हेल्थ साइंस से रिलेटेड जितने भी कोर्स होंगे वो यहाँ पे होंगे। पर बाकी सारे जो है, जैसे अभी ये हो गया वेटनरी साइंस, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, थॉमसन येट्स बिल्डिंग जैसे बताया था, फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, टेक्नोलॉजी डायरेक्टोरेट। तो ये देखो ये यहाँ से है मेन एंट्रेंस इसका, अगेन हेल्थ साइंस बिल्डिंग का, यहाँ से भी जा सकते हो। अब ये जो दिख रही है तुमको ये है एस्टन बिल्डिंग, स्कूल ऑफ आर्ट्स की है ये बिल्डिंग। आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सारे कोर्सेज हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं एस्टन बिल्डिंग में। ये भी अभी फ़िलहाल शायद अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये भी म्यूज़ियम ऑफ विक्टोरिया के पास है। और ये तुम्हारे फिज़िक्स लेबॉर्ट्री, ये थोड़ी फिज़िक्स वाली बिल्डिंग है, तुम्हारी फिज़िक्स केमिस्ट्री वाली बिल्डिंग्स है। जॉर्ज, क्या नाम है इसका, जॉर्ज होल्ड बिल्डिंग जो है तुम्हारी, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, फिज़िक्स केमिस्ट्री। और यहाँ से जब हम लोग निकलते हैं, ये अभी पूरा जो कैंपस है ना एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है अभी, जितना मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा भी है पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन कैंपस है, सारा इन्होंने खोद के रखा हुआ है। शायद नया बिल्डिंग बना रहे, तो जो पैसा आप लोगों से ले रहे हैं ये लोग, ये शायद उसी बात का पैसा है। अब ये है एस्टन बिल्डिंग, ठीक है, जैसे मैंने बताया था पीछे का व्यू है एस्टन बिल्डिंग के। और यहाँ पे जैसे देखते हैं कि ये आगे जैसे आप जाएंगे यहाँ से आगे, जैसे हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है टीचिंग अप स्पोर्ट्स सेंटर, ये सारी आगे है चीज़ें, तो वो अभी जाएंगे यहाँ से। लेकिन पहले इधर का देख लेते हैं। ये जो एस्टन बिल्डिंग है द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एंट्रेंस इधर से है। और ये जो मेरे सामने बिल्डिंग है ये क्या है, यहाँ से पढ़ने का कोशिश करते हैं इसको समझने की। ये है हैरल्ड, हाँ ये लाइब्रेरी है, हैरल्ड कोहेन लाइब्रेरी। ये देखो जी लाइब्रेरी के थोड़े सीन्स। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की आपकी मेन लाइब्रेरी, जहाँ पे मेनली आप बैठे रहोगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ड्यूरिंग आपके असाइनमेंट्स, ड्यूरिंग आपके डिसर्टेशन। ये है वो जगह जहाँ पे आपको अपना घर बसाना है बेसिकली। और यहाँ की लाइब्रेरी का जो एक ख़ास बात है वो है कि मतलब यहाँ की यूके की नॉर्मली इन जनरल लाइब्रेरीज़ की एक बात है कि जहाँ पे आप काफ़ी देर तक रात तक बैठ सकते हो। और एग्ज़ाम के टाइम पे तो आप मतलब पूरा दिन 24 घंटे यहीं पे बैठ सकते हो। वैसे अगेन लाइब्रेरी में अंदर जाने के लिए हमें लगेगा कार्ड, एक्सेस कार्ड, जो कि हमारे पास है नहीं, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा। लेकिन लाइब्रेरी सारी अंदर से एक ही होती है। तो अभी जा रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एस्टन बिल्डिंग के अंदर। एस्टन बिल्डिंग जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है आपका। ये है देखो 422 एस्टन बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगेन आईटी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, थोड़ा बहुत जो भी जितने भी कोर्सेज है उससे रिलेटेड
वो सारे इस एस्टन बिल्डिंग में होंगे। और ये मेरे सामने बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग, ये देख लो। तो ये इलेक्ट्रिकल लेक्चर थिएटर ELT नॉर्थ कैंपस है ये। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पे होंगे। अभी यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेक्चर हॉल्स वगैरह है, लेक्चर थिएटर, लेक्चर हॉल्स। और नीचे बैठने की भी जगह, अगेन यहाँ पे आपको वही रूम्स वगैरह बुक कर सकते हो आप यहाँ पे भी बैठने के। अगर आप ये डिपार्टमेंट से हो, आपके पास कार्ड है, तो आप यहाँ पे वो बुक कर सकते हो, अपने प्रोफेसर से यहीं पे मिल सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके फैकल्टीज़, आपके लेक्चरर जो है वो यहीं पे बैठेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से हो, डेटा साइंस से हो, तो एस्टन बिल्डिंग में जाओ, तो जो भी डिपार्टमेंट से हो वहाँ पे आपकी फैकल्टी मिलेगी। नहीं भी अगर वहाँ पे होती है तो वो आपको बताएंगे कौन से बिल्डिंग में बैठते हैं करके। नॉर्मली आपको उस बिल्डिंग में उनकी फैकल्टी जो है मिल जाएगी। और ये जो देख रहे हो अभी, ये है गिल्ड ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आने के सारे पैसे थे। तो जैसे अभी हम लोग एस्टन बिल्डिंग से और इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग बिल्डिंग से निकलते हैं, हमारे सामने जो सबसे पहली चीज़ होती है वो है द होम ऑफ लिवरपूल, गिल्ड ऑफ स्टूडेंट्स। इसको गिल्ड बिल्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको गिल्ड बिल्डिंग बोला जाता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है वो तो नहीं पता, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये मेन अट्रैक्शन क्यों है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली है, अगर सिंपल शब्दों में अगर आपको बोलूँ तो ये है स्टूडेंट यूनियन। तो यहाँ पे स्टूडेंट, आपके जितने भी क्लब्स है, बेसिकली क्लब्स है, सोसाइटी है, कोई भी आपको डाउट है, आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं यूथ, आपके जो यूथ प्रेसिडेंट होते हैं, आपके स्टूडेंट प्रेसिडेंट्स होते हैं, क्लब्स के प्रेसिडेंट्स, सारे यहीं पे आपको मिलेंगे। उनके ऑफिसेस यहीं पे होंगे। कोई भी क्वेरी है, जैसे आपको BRP पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, पासपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, आपको कोर्स का कोई प्रॉब्लम हो गया, स्कॉलरशिप अगर आपको मिलनी थी वो नहीं मिली है, कुछ डिले हो गया है, आपको आपका जो असाइनमेंट है वो लेट सबमिट किया आपने, उसके लिए तो चलो आपको मेल करना पड़ता है आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर को, लेक्चरर्स को वगैरह। लेकिन आप यहाँ पे भी आ सकते हो स्टूडेंट यूनियन में। बेसिकली स्टूडेंट यूनियन होता ही इसलिए, एक तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। इसका आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के आप जब वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके अगर आप स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब देखोगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी यहाँ पे मिलेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा, रादर दैन वर्किंग समवेयर एल्स इन रेस्टोरेंट्स और बार। यहाँ पे अगर काम करोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का टैग लग जाएगा तुम पे, तो वो एक बात है। तो यहाँ पे तुमको वो एक चीज़ बेनिफिट मिल सकती है, यहाँ पे तुमको पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के अगर वेबसाइट पे जाओगे तो। लेकिन वो बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हो। तो ये है गिल्ड ऑफ स्टूडेंट्स। अभी गिल्ड ऑफ स्टूडेंट्स में ये सारी चीज़ें आती है एक्चुअली। जैसे ये भी होता है कि आपके करियर से रिलेटेड जो भी है, आपके जॉब जो है, जॉब आपको लगता है, जॉब से रिलेटेड जैसे आपको CV में अगर कुछ हेल्प चाहिए, किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड भी हेल्प कर देंगे। अगर आपको चाहिए कि यार मुझे CV नहीं बनाना आ रहा है, या आपको इंटरव्यू क्रैक नहीं करना आ रहा है, या इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें पता नहीं, तो यहाँ पे उसके भी थोड़े से वो क्लासेस वगैरह होते हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। वो आपको मेल्स पे आते रहते हैं उसके बारे में, तो वो चेक करते रहे तो आपको उसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद ये पूरी जो बिल्डिंग है, अगेन ये पूरी जो पीछे से मेरे ये दिखाता हूँ मैं, ये पूरी बिल्डिंग गिल्ड ऑफ स्टूडेंट्स की है। और उसका एक पीछे से एंट्रेंस है और एक आगे, तो इसका एक पीछे से भी एंट्रेंस है, एक आगे से भी एंट्रेंस है। ये देखो। और ये आ गए हम लोग अभी स्पोर्ट्स सेंटर, क्योंकि अभी यहाँ पे जो यूरोप में जो बहुत बड़ा ये होता है, इवेंट होता है यूरोविजन, वो लिवरपूल में हुआ था इस बार। तो वो यूरोविजन का लगा हुआ है बैनर, ये देखो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट यूनियन है, तो इन्होंने माहौल भी उसी तरीके से बना रखा है, बैठने की जगह है, ये वो सारी चीज़ें। पूरा आगे तक देखो, पूरा आगे तक देखो, पूरा फैला हुआ है। ये देखो लिवरपूल गिल्ड ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये है मेरे पीछे लिवरपूल गिल्ड ऑफ स्टूडेंट्स। क्या यहाँ से एंट्री है, वैसे वो मेन सामने का एंट्रेंस है, ये भी एंट्रेंस ही है, यहाँ से भी आप आ सकते हो। पीछे पूरा बैठने का है। नॉर्मली यहाँ पे जब आप आओगे, नॉर्मली वीकडेज में, तो यहाँ पे आपको पूरे स्टूडेंट बैठ के चिल करते हुए दिखेंगे, ठीक है। दिन में कभी कभी पाइंट मार रहे होंगे, पढ़ाई भी करते हैं, अपना असाइनमेंट भी करते हैं लैपटॉप खोल के, ये सारी चीज़ें, मतलब एक माहौल बना होता है। तो यहाँ पे आके पढ़ने में, क्योंकि आप जब ऑब्वियसली जब आप अकोमोडेशन में या फ्लैट में रहते हो तो वहाँ पे आपका इतना मन नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अगर आप करोगे तो थोड़ा सा मन बना रहता है कि यार सारे लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मन भी हो जाता है, वो सीन है। बाकी ये है टीचिंग ऑफ बिल्डिंग नंबर 502, बिल्कुल मेरे राइट में। तो ये दिखाता है यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, बेसिकली लेक्चर थिएटर्स वगैरह है यहाँ पे, तो वो आपको पता चल जाएगा क्या सीन है। ये देखो टीचिंग रूम्स है यहाँ पे। ये इसका भी ऐसा सीन है टीचिंग हब का कि इसको कोई भी डिपार्टमेंट के लोग इसको बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अपने जो लेक्चर्स है, अपने डिपार्टमेंट के, अपने कोर्स के लेक्चर्स यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं इसको बुक करके। तो आपके कुछ लेक्चर यहाँ पे भी हो सकते हैं अगर कहीं नहीं हुए तो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हॉल है सर। यहाँ पे स्पेसिफिकली उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह होंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे। और ये कार पार्क आगे, ये आ गए मेन,
हाईलाइट, ठीक है। ये देखो, ये है इसका एक्टिव कैंपस। अब क्या क्या है होता है यहाँ पे ये थोड़ा देख लेते हैं। 1.5 किलोमीटर रनिंग रूट, 2.5 किलोमीटर रनिंग रूट, ये जो दिख रहा है कलर्स में वो कलर कोडिंग है। स्पोर्ट्स सेंटर है, रनिंग ट्रैक है, 1-on-1 फुटबॉल का है, बास्केटबॉल का है, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, ठीक है, कैलिस्थेनिक्स है। ये सारी चीज़ें सिर्फ ये तो इन्होंने बाहर का दिखाया है। ये स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो अंदर क्या होता है वो तो इन्होंने अभी बताया नहीं, ये तो अंदर दिखेगा सब कुछ। ये तो सिर्फ बाहर की चीज़ें बताई है यहाँ पे। ये देखो, अभी अंदर अगर कोशिश करते हैं जाने का और यहाँ के जो रेट्स है, फीस है, वो पता करते हैं जानने का कि कितने हैं। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट आते हो तो आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे जिम जाने के, ये पता लगाते हैं। अंदर का जो है एंट्रेंस है यहाँ पे। और तो ये है आपका, जैसे यहाँ पे आपको ये लॉकर रूम है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो लॉकर्स है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पे आपका अगेन टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं टेनिस खेलते हैं। देखो ये पूरा टेनिस कोर्ट है यहाँ पे, बेसिकली इंडोर्स, सारे हमारे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। उसके बाद ये है जिम, अगेन ये लॉकर्स, ये है सॉरी ये है यूनिवर्सिटी की जिम, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा आपका कार्डियो सेक्शन है, उधर वेट लिफ्टिंग वाला वगैरह है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी की जिम है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की। और इसके प्राइस के रेट्स वगैरह जो है अभी बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन ये बेसिकली अंदर से आप ये देख लो। ज़्यादा देर की मुझे परमिशन है नहीं दिखाने की, जितने हैं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऊपर बहुत कुछ है, वैसे स्विमिंग पूल है। तो अभी ये जो था ये था स्पोर्ट्स सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का। लेकिन इसमें अभी जैसे मैंने आपको अंदर जिम दिखाया, इसके साथ साथ सिर्फ जिम नहीं है यहाँ पे है जैसे टेनिस कोर्ट तो है ही है, स्विमिंग पूल है, सोना है, फिर उसमें फिर उसके बाद स्क्वाश कोर्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर आपको जिम ज्वाइन करना है या ये सारी एक्टिविटी ज्वाइन कर रही हैं, तो उसके लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट, उसकी जो शीट है मेरे पास है, प्राइस शीट, तो ये बताता हूँ अभी क्या सीन है। अब इन्होंने जो एक चीज़ बोली जिम के लिए, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और ये मैंने कुछ ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में देखी भी नहीं है, ये शायद यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में ही है। तो सीन्स कुछ ऐसे कि यहाँ पे सिर्फ आप जिम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे दो तरीके की मेंबरशिप होती है, एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है प्रीमियम। स्टैंडर्ड में जैसे होता है, दोनों अभी मंथली के प्राइस बता रहा हूँ मैं, मंथली आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड में ऐसा है कि स्टैंडर्ड में आपको सारी चीज़ें कर सकते हो एक्सक्लूडिंग जिम नहीं रहेगा उसमें। बाकी आप स्विमिंग पूल आ जाएगा, स्क्वाश कोर्ट आ जाएगा, टेबल टेनिस आ गया, बास्केटबॉल, सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर हो जाएगी, सारी एक्सेप्ट जिम। और उसका जो कॉस्ट है अभी बता दूँ, वो है जैसे चलो वन मंथ का बता दूँ, 143 पाउंड्स है। फिर अगर आप ईयरली लो उसको, वन मंथ का जो स्टैंडर्ड प्लान है 143 पाउंड्स है। उसके बाद 6 मंथ का जो है, 6 मंथ का जो स्टैंडर्ड प्लान है वो है 90 पाउंड्स पर मंथ, ठीक है। 6 मंथ्स का रहेगा ये, लेकिन 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपको 6 महीने के पैसे भरने पड़ेंगे, वो 90 पाउंड्स के हिसाब से पर मंथ ऐसा। प्रीमियम का ऐसा है, जो प्रीमियम मेंबरशिप है उसमें ऐसा होता है कि उसमें आपको हर चीज़ मिलती है, जिम भी होता है और बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूडिंग होती है। उसका ऐसा है कि 28 पाउंड जो है आपके पर मंथ है ऐसे, ठीक है, 28 पाउंड्स पर मंथ है। तो ये चीप ही है, इतना महंगा भी नहीं है। और अगर आप ईयरली ले, अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे ईयरली ले तो 225 पाउंड्स पर ईयर ऐसा होता है। इसमें सब कुछ आ गया, जिम आ गया, बाकी सारी चीज़ें आ गई। तो ये है इनका। तो ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, पर ये इनका प्राइस शीट है जो कि मैंने डस्टबिन में डाल दिया। तो दो तरीके के हैं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, आप जो मर्जी ले सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि कौन ही लेगा जिम छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, तो जिम वाली ठीक है, प्रीमियम वाली 28 पाउंड्स पर मंथ। अगर आप ईयरली लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको, ये सीन्स है। और अभी हम लोग आ गए, ये इधर पीछे क्राउन पैलेस है, करियर स्टूडियो, जैसे मैंने बताया था अगेन स्टूडेंट यूनियन के बिल्कुल पास है करियर स्टूडियो। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे आपको जितने भी आपके करियर से रिलेटेड है, सीवी से लेके जॉब से लेके जितनी भी आपको क्वेरीज है कि मुझे अभी इंटरव्यू जाना है, वो कैसे क्रैक करूँ, सीवी कैसे बनाऊँ, सारी चीज़ें, कोई भी डाउट्स है अगेन, तो यहाँ पर आपको 2 ही जगह जाना है। वो है ये स्टूडेंट यूनियन, जो कि जिसको बोलता है गिल्ड ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरा है ये बिल्कुल पास में है, ये ऐसा ब्रिज जैसे दिखागा आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का एस्लॉप बिल्डिंग। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे आपके जो भी क्वेरीज है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का टूर मेरी नज़रों से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मेरा अभी यूके में 200 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कवर करने का प्लान है इस साल। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ घूमने वाला हूँ, और भी ज़्यादा शहर घूमने वाला हूँ, और आपको सारे शहरों का और सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसी होती है यूनिवर्सिटी, कैसे होते हैं शहर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सिटी में, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में और नए लोगों के साथ।